औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाम फैसल बलोच और तलक पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत शहर डिस्ट्रिक्ट बखर से है, जिसके बारे में शायर कुछ यूं कहता है कि चांद की 14वीं शब को जो होता है हंसी मंजर बक्सर याद आता है। कि चांद की 14वीं शब को जो होता है हंसी मंजर बक्सर याद आता है। मैं आज भी बखर की गलियों में नहीं खोया, वो रेत के टीले वो खानसर चौक याद आता है। बखर का एक खूबसूरत सा इलाका है खानसर, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपना बैकग्राउंड, अपनी फैमिली स्टैंडर्ड ये वो बताने से बड़ा परहेज करते हैं और बड़ा छुपाते हैं, लेकिन मैं बड़ा प्राउडली बताता हूँ। असल में मेन चीज़ जो होती है वो यही होती है कि जिस चीज़ की आपके इलाके में कमी है, जिस चीज़ की आपके इलाके को ज़रूरत है, आप वो ही करके दिखाएं। जो ऑलरेडी हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कर भी देंगे तो कोई बड़ा आपने तीर नहीं मारा। मतलब 10 लोग क्रिकेट खेल रहे थे, आप 11वें उसमें जाके मिल गए तो क्या तीर मारा। या आपके इलाके में काफी सारे लोग पहले से अचीवर्स हैं, आप भी अचीवर बन गए तो क्या बड़ा आपने काम कर दिया। बेसिकली अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने इलाके के लिए तब काम किया जाता है जब वहां पे ट्रेंड ना हो, जब लोगों को अवेयरनेस ना हो और जब लोगों को उस चीज के बारे में कोई नॉलेज ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए तो ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है, एजाज़ की बात है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वजह से, मेरी उन कुर्बानियों की वजह से, मेरे उस स्टार्टअप की वजह से आज काफ़ी सारे लोग ई कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं, ऑनलाइन की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, लोगों का अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, लोगों को भी पता चला हाँ कोई ई कॉमर्स भी होता है, ऑनलाइन फील्ड भी होती है, मोबाइल से पैसे भी कमाए जाते हैं। तो मेरा तल्लक एक ऐसे इलाके से है जहाँ पे मेरा घर है, वहाँ पे अभी तक वैसे लाइट तक नहीं है, गैस भी नहीं है, सिग्नल भी नहीं आता है, नेट भी नहीं चलता, कॉल भी नहीं होती। लेकिन तार लगा के हमने अभी इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो काम किया है और प्लेट्स के जरिए हमने ट्यूबवेल की सेटिंग की है, वो इस सिस्टम में आने के बाद। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो हमारे घर में आज भी लाइट नहीं है। गाड़ी भी मैं लेके जाता हूँ, हमारे अलावा कोई वहां पे गाड़ी भी लेके नहीं जाता था, ट्रैक्टर चलते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से स्टार्ट किया। बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई बड़ी चीज हूं या मैंने कुछ बड़ा कर लिया। बताने का मकसद ये है कि हम सब एक जैसे हैं। आप भी मेरे जैसे हैं, मैं भी आप जैसा हूं, और हमने मिल के आगे बढ़ना है। और हर बंदे की जिंदगी में मुश्किलात होती हैं, इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, रिजेक्शंस आती हैं, टफ टाइम्स आते हैं, प्रेशर होता है, फैमिली टॉर्चर करती है, इलाके वाले तंग करते हैं। ये सबको फेस करना पड़ता है, और ये तब तक फेस करना पड़ता है जब तक आपके अचीवमेंट्स आपका मुकद्दर नहीं बनते या आप कुछ ऐसा नहीं कर लेते कि आप लोगों को दिखा सकें कि आई एम विनर या आई एम लीडर या कुछ भी व्हाट्सएवर जो आपने किया हो। ठीक है। तो बेसिकली आज का हमारा सेशन 25 से 30 मिनट का होगा, और मेरे सेशन के अंदर आपको मोटिवेशन कम और प्रैक्टिकल आपको रोड मैप ज्यादा मिला करेगा। क्योंकि स्पेशल संडे रखने का मकसद ही यही है कि एक हफ्ते के अंदर आपकी कम से कम इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, इस तरह का आपको माइंडसेट दिया जाए जिसके मुताबिक आप कम से कम अपना टारगेट सेट कर सकें, अपना रोड मैप बना सकें और उसके मुताबिक आप प्लान करके अपना काम कर सकें। तो बेसिकली मेरा कोई यहाँ पे ट्रेनिंग करने का मकसद ये नहीं है कि आपको पता कुछ नहीं है। ये भी बताने का मकसद नहीं है कि आप मुझसे कम जानते हैं, और ये भी बताने का मकसद नहीं है कि मैं कोई बहुत ज्यादा जानता हूं और आप नहीं जानते। बल्कि मेरा बताने का मकसद ये है कि जो मैंने किया, जो मैं कर चुका हूं, जिससे मुझे रिजल्ट्स आए, जिससे मैंने अपने आप को बदला, जिससे मैंने लाखों लोगों की लाइफ को चेंज किया, जिससे मेरे साथ लाखों लोगों ने स्टार्ट किया और आज एक अच्छी लाइफ को गुजार रहे हैं। तो आप भी अगर वो कर लें, आपको कोई रोड मैप नहीं मिल रहा, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आपको काम की समझ नहीं आ रही, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, फैसला आपका है। अगर आप इसे बेहतर कर सकते हैं, बेहतर जानते हैं, मुझसे बेहतर करने की ताकत रखते हैं, तो वेल एंड गुड, आप मुझे बताएं, मैं आपको फॉलो करूंगा। क्योंकि मैं तो हर उस इंसान के पीछे चल पड़ता हूं जहां से मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा कर सकता है जिससे कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं या कम्युनिटी के लिए कुछ नया किया जा सकता है। इसी प्लान के अंदर देख लें, जो हमारा प्लान है, इसके अंदर काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे कहीं से रेफर हुए और मैंने उनको अप्लाई किया है। मतलब मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं कि अगर किसी ने अच्छा काम किया तो मैं उसकी सलाहियत को दबा दूं या उसकी बात ना करूं। इस सिस्टम के अंदर भी जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, 30 to 40% सिस्टम रिकमेंडेड है कि इस तरह का होना चाहिए, मैंने कर दिया। हो सकता था, लेकिन एक चीज है हो नहीं सकती तो उसको हम नहीं कर सकते। एक चीज हो सकती है तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी के लिए, जो हमारी यूथ के लिए, हमारे लीडर्स के लिए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल है तो हम उसको अप्लाई करें। ठीक है। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक 25 से 30 मिनट का है मैक्सिमम, और इसके अंदर इंशाल्लाह आपको काफी सारी ऐसी चीजें मिलेंगी
जिसके थ्रू आप प्लान करके एक साल के अंदर, मैं जब भी मीटिंग के अंदर आता हूं मैं आपसे टाइम मांगता हूं, मैं आपको मोटिवेशन नहीं देता, मैं आपको लाखों करोड़ों की बातें नहीं सुना के चला जाता, बल्कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वो बताऊं जिसके थ्रू आप प्लान करें और एग्जैक्ट वो पैसा भी कमाएं और आपको वो रिजल्ट्स भी मिले। अगर आप उस फैक्ट्स को, उस फिगर को यूज करते हैं तो इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। अगर आप उसको यूज नहीं करते, 1% भी आप लागर्जी करते हैं या आप उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते, तो फिर मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। इस बात को अपने जहन में बिठा लें। तो चलते हैं, आज हमारा सेकंड सेशन है स्पेशल संडे का, और एक हमारा हो चुका है ऑलरेडी। ये हमारा दूसरा है और इसी तरह इंशाल्लाह हर संडे को ये हुआ करेगा। तो आप खुद भी अटेंड करें और अपनी टीम को भी लाजमी तौर पे अटेंड करें, करवाएं, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद बात आ जाती है, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि डायरेक्ट सेल के बिजनेस के अंदर 100 लोग अगर ज्वाइन करते हैं, 5 लोग कामयाब होते हैं और 95% लोग, यानी कि 95 लोग नाकाम होते हैं। 1000 लोगों में से 950 लोग फेल होते हैं और 50 लोग कामयाब होते हैं। उसका रीजन क्या है? यही तो मैं बता रहा हूं आपको कि मोटिवेशन से 995 लोग फेल हो जाते हैं, और मोटिवेशन के बजाय रोड मैप के थ्रू फैक्ट्स के ऊपर काम ना करें, रियलिटी के ऊपर काम करें, मोटिवेशन के ऊपर काम ना करें, हकीकत के ऊपर काम करें, स्किल्स के ऊपर काम करें, डुप्लीकेशन के ऊपर काम करें, तो आप इन 5% लोगों में होंगे। आज से पहले क्यों लोग फेल हुए? क्योंकि लोगों को मोटिवेशन चाहिए। लोगों को चाहिए तू कार अचीवर है, तू माशाल्लाह विनर है, तू लीडर है, तू चैंपियन है, तू शहजादा है। इनसे पैसे तो नहीं आते, क्योंकि ज्वाइन करने से तो पैसा आना स्टार्ट नहीं हो जाएगा ना, काम करने से आएगा। और काम तो हम करते नहीं। हम खुद, एक लीडर ने हमें पंप किया, वो एक मिसाल भी बनी हुई है। माजरत के साथ, मेरी जनरल मीटिंग होगी, मेरी कोई वो मीटिंग नहीं होगी जिससे आप कहें कि जी ये हो गया वो हो गया, लेकिन जिसने भी इसके ऊपर अमल कर लिया, मैं ये गारंटी देता हूं 1 साल के बाद उसके पीछे लोगों की तादाद होगी जो उसको फॉलो कर रहे होंगे और उसके फॉलोअर्स होंगे और कहेंगे कि इसकी वजह से हमारी लाइफ चेंज हुई। क्योंकि मोटिवेशन की बजाय स्किल्स पे काम करो। अगर आप एक गुब्बारे के अंदर हद से ज्यादा हवा भर देते हैं ना, और वो आपके मुंह के ऊपर फट जाए, तो वो गुब्बारे का कसूर नहीं है, आपका कसूर है, क्योंकि आपने उसकी औकात से ज्यादा उसके अंदर हवा भर दी। हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नाकाम लोगों की, फेलियर लोगों की, और जो लोग बाद में गालियां देते हैं या काम नहीं करते, यही चीज होती है कि सीनियर उसके अंदर मोटिवेशन भरता है, नॉलेज नहीं देता, रास्ता नहीं दिखाता, स्टेप बाय स्टेप उसको चलने के लिए उसको प्रैक्टिकल नहीं बताता कि क्या करना है। तो आज की ट्रेनिंग में आपको इंशाल्लाह ये चीजें मिलेंगी और आपके माइंड में होगा इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हराम हलाल, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी बात की बातें हैं। पहले वो माइंड बना लो, पहले वो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो कि ये काम होगा कैसे। जब आप एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के साथ काम करेंगे तो आपके लिए 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना काफी है सिर्फ इस चीज को सीखने के लिए। अब होता क्या है, 5% लोग क्या काम करते हैं और 95% लोग क्या काम करते हैं। 5% जो लोग हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो फैसला करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, वो अपना माइंडसेट बनाते हैं, उसके ऊपर काम प्रॉपर तौर पे करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनका एक ही माइंडसेट होता है, ये काम है, मैंने इसे करना है, हर हाल में करना है, कुछ भी हो जाए, जैसे हालात आए, जैसी मुश्किलात आए, जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी मैं करूंगा, लेकिन ये काम मैंने हर हाल में करना है, और इसको मैंने 1 साल कम अज कम करना है, और इस काम को मैंने पहले सीखना है। जब मुझे ये करना आ जाएगा मैं कामयाब हो जाऊंगा। अगर मैंने करना है तो वक्त जितना भी लगे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने इस वक्त से अचीवर बनना है। इस काम को यूटिलाइज करके, इस वक्त को यूटिलाइज करके मैंने अपनी अचीवमेंट्स को अपने नाम करना है। ये तो है 5% लोगों का फार्मूला। अब 95% लोग क्या करते हैं, वो रॉन्ग वे में और रॉन्ग डायरेक्शन में, मतलब उन्होंने कराची जाना था और उसकी अपोजिट साइड के ऊपर सफर करना तय कर दिया। गाड़ी के अंदर बैठ गए, साथ में सामान भी रख लिया, साथ में दुआएं पढ़ना भी शुरू कर दी, साथ में मौलवी को हलवा वो भी खिला दिया, साथ में बकरा उन्होंने ये भी कर दिया कि अगर हम अपनी डायरेक्शन में अपने सफर पे पहुंच जाते हैं तो हम बकरा भी देंगे। पता नहीं क्या क्या दुआएं करवा दी, मनते मान ली, सारा कुछ कर लिया। अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं सर, कभी वो कराची पहुंचेंगे नहीं ना। अब बंदे का सवाल हो सकता है, भाई टिकट नहीं ली, ली है, दुआ नहीं की,
की है, बकरा नहीं माना, माना है, मनते नहीं मानी, भाई मानी है, लेकिन आपकी डायरेक्शन गलत है भाई। आप उस ट्रैक के ऊपर हो जो आपको उस डायरेक्शन से, उस मंजिल से दूर कर रहा है। और आप ख्वाब देख रहे हो कि मैं मंजिल पे या कराची पहुंचूंगा। ये कराची की मैंने एग्जांपल दी है, ये एग्जांपल आपकी मंजिल की है। आप जिस मंजिल के मुसाफिर हो, उसकी अपोजिट साइड के ऊपर सफर कर रहे हो। जो काम जिस तरीके से होता है वो करते ही नहीं है। तो सर कभी आपकी ना मंजिल आएगी, ना आप कामयाब होंगे। मेहनत आपकी होगी, स्ट्रगल आपकी होगी, वर्क आपका बहुत होगा, दिन रात आप एक कर रहे होंगे, सारा कुछ कर रहे होंगे, लेकिन वो अगर काम नहीं कर रहे जिस तरीके से ये काम होता है, जिस माइंडसेट के साथ काम होता है, आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। पहला रीजन तो ये है कि गलत डिसीजन लेना। गलत डिसीजन लोगे, गलत डायरेक्शन में सफर करोगे, सर कामयाब नहीं होंगे। डेफिनेटली 95% लोगों में जाओगे। कामयाब लोग स्मार्ट वर्क के ऊपर फोकस करते हैं, नाकाम लोग हार्ड वर्क के ऊपर फोकस करते हैं। हम क्या करते हैं, दिन रात एक करके बुक्स पढ़ी जा रहे हैं, ट्रेनिंग्स लिए जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या क्या, लेकिन वो काम नहीं सीखना जो काम हमारी जरूरत है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। क्लियर, आपके पास एक ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपके माइंडसेट में ये बात बैठ जाए। ड्रीम लिस्ट क्या होती है? ड्रीम लिस्ट वो जो ये काम आप ज्वाइन करके करना चाह रहे हैं, क्यों आपने ये काम स्टार्ट किया। कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई ख्वाब होगा, कोई ना कोई जरूरत होगी जिसकी वजह से आपने सिस्टम का आगाज किया है। अब वो सिस्टम, वो काम, वो ख्वाब, वो जरूरत है क्या, हमें पता ही नहीं होता। हम ज्वाइन करते हैं, दो और दो चार लोगों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, 4 दिन स्टेटस लगाते हैं, 5 दिन फेसबुक पे जाते हैं, 10 दिन हम बल्ले बल्ले करते हैं, 11वें दिन हम कहते हैं काम ही नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे सामने तो कोई चीज ही नहीं थी। ये काम करना क्यों था? हमारे पास वजह ही नहीं है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। एक जॉब पर्सन को देखा है कभी? अगर उसने 7 बजे जाना है तो वो 7 बजे से पहले रेडी होता है, हर हाल में रेडी होता है, क्योंकि उसके पास एक वजह है, उसको पता है मैंने क्यों उठना है। और उसने उठना है 7 बजे, तो फिर हर हाल में उसने उठना है। दिल है या नहीं, मूड है या नहीं, उसको आगे छुट्टी मिली है या नहीं, उसके घर में प्रॉब्लम है या नहीं, भाई 7 बजे जाना है तो जाना है। अपनी जगह पे किसी और को अवेल करके दो, अपनी जगह पे किसी और को आप अवेल करो, या उधर आप उसको बुला के दो, उससे काम करवाओ, लेकिन आपने अपनी हाजिरी देनी है तो भी देनी है। स्टूडेंट ने 8 बजे जाना है तो जाना है। सेम इसी तरीके से आपके, अगर आपका अपना जाती काम है, सबसे पहले आप ड्रीम बनाएं, बड़े ख्वाब बनाएं, सेट करें गोल, फिर सेट करें कि इस ख्वाब को मैंने अचीव कैसे कैसे करना है, किस किस तरीके से करना है। फिर एक्शन लें कि उसको अचीव कैसे किया जा सकता है। अगर आपका जाती काम है, आपका कोई भी ख्वाब हो सकता है, आप घर बनाना चाहते हैं, आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आप मनी फ्रीडम चाहते हैं, आप टाइम फ्रीडम चाहते हैं, व्हाट्सएवर जो भी आपका पर्सनल है, जो भी है, आप ये कम से कम ख्वाब बनाएं जो आपको आपके टाइम के ऊपर वो ख्वाब जगाए, सोने ना दे, आपको टाइम की पाबंदी करवाए, आपको रियलाइज करवाए कि भाई ये काम आपने क्यों किया था, यह काम आपके लिए क्यों जरूरी है, क्यों आपने ये करना है, क्यों रिलैक्स पड़े हो, क्यों हड हराम बन गए हो, क्यों आप इश्यूज बना रहे हो, क्यों आप प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हो। जिन प्रॉब्लम्स, जिन इश्यूज की सारी वजह ये आपका काम है, इससे खत्म हो सकती है, वो क्यों नहीं कर रहे। अगर आपके सामने कोई काम नहीं है जिसको करके आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, अपने जागने की आपके पास वजह नहीं है, उठने की आपके पास वजह नहीं है, आपको कोई चीज खींचती नहीं है अपनी तरफ, तो सर आप जितना भी जोर लगा लो आप काम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सबसे बड़ी बात जो सबसे आगे है और सबसे जरूरी है, वो है सर लायक होना, एबिलिटी, काबिलियत। सबसे पहली एक याद बात रखिएगा कि अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आप लायक हैं, तो आपको उसका रिवार्ड मिलेगा, उसकी आपको अचीवमेंट मिलेगी, उसका आपको सिला मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, एक डॉक्टर बनता है, क्या रात को सोता है सुबह डॉक्टर होता है? डॉक्टर उसकी कीमत पे करता है सर, पे द प्राइस। फर्स्ट पे द प्राइस, पहले कीमत पे करना पड़ती है। डॉक्टर ऐसे डॉक्टर नहीं बनता, टीचर ऐसे टीचर नहीं बनता, लायर ऐसे लायर नहीं बन जाता। सारों को पहले कीमत पे करनी पड़ती है। डॉक्टर में बनना है तो पहले एमबीबीएस करना पड़ेगा, फिर किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट करेगा, फिर वो अपना प्रैक्टिकल की तरफ आएगा, कैंप लगाएगा, पे द प्राइस, पहले कीमत पे करेगा, 25 से 30 साल के बाद वो पैसा कमाना शुरू करेगा। टीचर है, पहले स्टडी करेगा, क्वालिफाई करेगा, अप्लाई करेगा, वहां से लीड करेगा, मतलब अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक वहां से सिलेक्ट होगा,
अगर वो उसकी काबिलियत है, वो उस मुकाबले का इम्तिहान पास करता है, अपने आप को साबित करता है, देन वो टीचर बनेगा। एक लॉयर है, वो पहले अपना कोर्स कंप्लीट करेगा, डिग्री लेगा, फिर वो क्लाइंट तलाश करेगा, फिर उसे पैसा आना स्टार्ट होगा। माजरत के साथ, हमारे किसी भी ड्रग सेलर को ये ही पता नहीं होता मेरा काम क्या है, मैंने क्या करना है। रात को सोते हैं, सुबह करोड़पति चाहिए। रात को सोते हैं, सुबह अचीवर होना चाहिए। रात को सोते हैं, सुबह सारे काम का पता होना चाहिए। रात को सोते हैं, सुबह हमारा तो काम ही नहीं हुआ। ओ भाई, क्या किया है आपने इस काम के लिए? सीखा है? समझा है? आपको ये काम करना आता है? इस काम के मुताबिक आपके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है? नहीं, वो तो नहीं है। तो जब डॉक्टर इसके बगैर नहीं बन सकता, टीचर इसके बगैर अपनी काबिलियत दिखाए बगैर नहीं आ सकता, लॉयर ऐसे नहीं आ सकता, दुनिया की कोई फील्ड में कोई बंदा आगे नहीं आ सकता, तो आप किस ख्वाब में चल रहे हैं? अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एक तो चीज हो गई। दूसरा, आप एक चीज को देखते रहते हैं, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम को हम गिनते हैं जो मजदूरी करता है, जो जॉब करता है, जो अपनी शॉप चलाता है, ये एक्टिव इनकम है। और पैसिव इनकम है, आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आपने टीम बना दी, तो आप पैसिव इनकम कमाना शुरू कर देंगे। ये सही है, पैसिव इनकम कमाना शुरू कर देंगे, लेकिन बिजनेस के अंदर, इस काम के अंदर भी एक एक्टिव है और एक पैसिव है, जिसको हम निगलेक्ट कर जाते हैं, जिसका हमें पता ही नहीं होता। और जाने अनजाने में हम इसी चीज की वजह से धोखा खा जाते हैं। हम सिस्टम बना के, टीम बना के, नेटवर्क बना के, सारा सिस्टम जान के, लोगों को बता के, फिर भी फेल हो जाते हैं। क्यों? वाई? इन चीजों को आपने क्लियर करना है। अगर मेरे भाई बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ये खाली ज्वाइन करने से आपको पैसे नहीं देगा, बल्कि ये इंप्लीमेंटेशन के बाद आपको पैसे देगा, आपकी मेहनत का पैसा देगा, आपकी एफर्ट्स का पैसा देगा। इस काम के लिए आपने क्या किया है, ये उस चीज के आपको पैसे देगा। काम नहीं करोगे, पैसे नहीं आएंगे। ज्वाइन करने से भाई पैसे नहीं आएंगे। सबसे पहले आप एक चीज को अपने जहन में रख लें, जितने भी लीडर्स हैं, ये सब लोगों के पास ये चीजें होंगी। कैसे? सेलिंग स्किल आपको आती होगी, पब्लिक स्पीकिंग स्किल भी आपके पास मौजूद होगी, पीपल स्किल भी आपके पास मौजूद होगी, इनविटेशन भी आपको आती होगी, प्रेजेंटेशन भी आप कर लेते होंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आपको आती होगी, सेल क्लोजिंग भी आपको आती होगी। आप स्किल्ड होंगे, कंप्लीट तौर पे इस चीज से वाकिफ होंगे। लेकिन इससे आप पैसा भी कमाएंगे, इससे आप खुशहाल भी हो जाएंगे, इससे आपको गाड़ी भी आ जाएगी, इससे आप घर भी बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ये सिस्टम के अंदर एक समंदर है, और समंदर के अंदर आप एक गिलास पानी का भी नहीं भर रहे। ये जितने भी आपके ख्वाब हैं, ये बहुत छोटी चीजें हैं। इसमें 1 2 3 साल का टोटल प्रोसेस है, कर जाओगे। लेकिन हम इस चीज को भूल जाते हैं कि ये जो बिजनेस है, ये जो मार्केटिंग है, ये जो डायरेक्ट सेल बिजनेस है, ये बेसिकली फ्रीडम का बिजनेस है। ये सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, ये आपको आजादी देता है। आप सारी जिंदगी इसमें काम नहीं करते, कुछ टाइम काम करने के बाद आपका काम करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये हर बंदे के लिए नहीं है। ये उन चंद लोगों के लिए है जो इस चीज के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, काम करते हैं। आपने क्या किया? आपने सारा कुछ स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, सारा कुछ, इनविटेशन, क्लोजिंग, प्रोस्पेक्टिंग, सारा कुछ किया, पैसा कमाया। लेकिन अगर आपने फ्रीडम के ऊपर काम नहीं किया, या जनरेशन टू जनरेशन सिस्टम के ऊपर काम नहीं किया, तो आप पैसिव इनकम नहीं कमाएंगे। आप सारी जिंदगी एक्टिव के ऊपर लगे रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसका रीजन क्या है, मैं आपको बताता हूं। जो आप जानते हैं, जो आपके पास नॉलेज है, जिन चीजों को आपने फेस किया है, जिन चीजों को आप फेस करके यहां तक पहुंचे हैं, वो सारी की सारी चीज आपकी टीम में डुप्लीकेट होनी चाहिए। अगर आप काम करते हैं और आपके काम करने से पैसे आते हैं, आप काम बंद करते हैं, आपकी टीम डेड हो जाती है, इट्स मींस आपने एक्टिव इनकम की है। आज तक आपने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, आपने डायरेक्ट सेल बिजनेस नहीं किया, आपने आज भी जॉब माइंड के साथ काम किया है, आपने अभी तक नेटवर्किंग नहीं की। बेसिकली डायरेक्ट सेल बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जिसके अंदर आपने अपना सारा एक्सपीरियंस अपनी टीम में उतारना होता है। आपकी टीम आपका साया होती है, जो आपको पता है वो सारे का सारा पता आपकी टीम में होना चाहिए। आजकल होता क्या है, आप पाकिस्तान में जरा ऑब्जर्वेशन करें। आप पाकिस्तान में जितने भी नेटवर्कर बने फिरते हैं, जितने भी कार अचीवर हैं, जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं, आपको सीनियर भी मिल जाएंगे, लीडर भी मिल जाएंगे, टीचर्स भी मिल जाएंगे, मोटिवेशनल स्पीकर भी मिल जाएंगे, गाड़ी भी उनके पास होगी, बंगला भी उनके पास होगा, कामयाब जिंदगी भी गुजार रहे होंगे। लेकिन सर, मैं ना तो उनको नेटवर्कर मानता हूं और ना ही बिजनेसमैन मानता हूं। उसके पीछे एक रीजन है। अगर वो काम छोड़ते हैं और उनका काम जीरो हो जाता है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए, टीम चलानी पड़ती है पैसा कमाने के लिए, ज्वाइनिंग करवाना पड़ती है पैसा कमाने के लिए, तो वो आज भी
लेबर माइंड के साथ चल रहे हैं, आज भी वो जॉब माइंड के साथ चल रहे हैं। उन्होंने आज तक डायरेक्ट सेल बिजनेस नहीं किया, क्योंकि डायरेक्ट सेल बिजनेस फ्रीडम का बिजनेस है, और फ्रीडम बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन आपको बिजनेस क्रिएट करके देता है, पैसा बना के देता है। ये लाइफ टाइम करने वाला बिजनेस नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में 99 प्लस 99% लोग एक्टिव के पीछे भागते रहते हैं, नेटवर्किंग करके भी उनको पता ही नहीं है इसका मकसद क्या है। आपके पास जो स्किल्स हैं वो आपकी टीम के पास होंगी, तो सर उनको आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, उनको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, उनको समझाने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए आपका ऑनलाइन ऑफलाइन होना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपका एक्टिव होना हर हाल में आपकी टीम के लिए जरूरी है, तो सर आज भी आप एक्टिव के पीछे भाग रहे हो। अगर कल हम कहते हैं, आप भी कहते हो, मैं बात रियलिटी के ऊपर करूंगा, मैं ये मोटिवेशन इस वजह से नहीं दूंगा कि आप आए बस करोड़पति बने और निकल जाएं और लाइफ टाइम बैठ के खाएं, आपकी 7 नस्लों में अकाउंट्स ट्रांसफर होंगे, आपकी 7 नस्लें बैठ के खाएंगी। आपने सिस्टम के आने के बाद उन 7 नस्लों के लिए क्या किया? क्या ऐसा सिस्टम बनाया? क्या ऐसी टीम रेडी की कि जो आपके बिना चल सकती है? नहीं। अगर नहीं है जवाब, तो सर आप रिस्क पे हैं। रिस्क पे हैं तो इसको डुप्लीकेट करें, इसको टीम में उतारें, तवीज बना के घोल के पिला दें अपनी टीम को। जो आपको आता है, जो आपको नेगेटिव नहीं होने देता, जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास स्किल्स हैं, वो टीम में डुप्लीकेट कर दें। उससे होगा क्या? अल्लाह ना करे कल आपको कुछ हो जाता है, आपकी ये टीम तब काम करेगी जब इस काबिल होगी, जब उनके पास ये नॉलेज होगा, जब उनके पास ये स्किल होगी कि आपके ना होने से भी वो चल सकते हैं, आपके ना होने से भी वो नेगेटिव नहीं होते, आपके ना होने से भी वो आगे बढ़ सकते हैं, आपके ना होने से भी उनको हर सवाल का जवाब आता है। तब आपकी फैमिली सिक्योर होगी, क्योंकि तब पैसा जाएगा जब आपकी टीम काम कर रही होगी। आपको अगर लगता है कि मैं 1 महीने के लिए, अगर फर्ज करें आप 1 महीने के लिए ऑफलाइन हो जाते हैं, आपको लगता है आपकी टीम पीछे काम करती रहेगी? आपको लगता है आप काम नहीं करेंगे और आपका पीछे सिस्टम ऐसे ही एज इट इज चलता रहेगा? नो वे। अगर ये जवाब है, तो सर आप खुद रिस्क पे हैं, फैमिली कैसे सिक्योर होगी? सिक्योरिटी नहीं मिलेगी सर, जब तक आप इस तरह का सिस्टम नहीं बनाएंगे जो चलता रहे और आपकी फैमिली को पैसा जाता रहे। आप कल अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है, आपकी टीम डेड हो जाती है, फैमिली को पैसे कैसे जाएंगे? जरा मुझे बताएं। क्यों गलत कंसेप्ट के पीछे भाग रहे हैं? क्यों मोटिवेशन के पीछे भाग रहे हैं? क्यों 2 वीडियो देखते हैं मोटिवेट हो जाते हैं, वीडियो नहीं देखी, सीनियर ने टाइम दिया, डिमोटिवेट हो जाते हैं? नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है मैं क्यों कर रहा हूं, पता ही नहीं है ये काम क्या है, पता ही नहीं है इसकी वर्थ क्या है, पता ही नहीं है इसका पोटेंशियल क्या है। तो भाई गलत ट्रैक्शन में भाग रहे हो ना। जिस दिन थक गए, जिस दिन आपकी अप्रोच खत्म हो गई, जिस दिन ये मोटिवेशन का लेवल जीरो हुआ, आप जीरो, फिर आप और कंपनी तलाश करोगे, फिर उसमें जाओगे, 1 महीना 2 महीना 4 महीना जाया करोगे, फिर जीरो से मेहनत होगी, 2 4 5 10 लोगों की टीम बनेगी, सिस्टम नहीं बनेगा, फिर उसको छोड़ोगे, फिर अदर जगह। ये तो वही एग्जाम्पल होगी, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो इससे बेहतर है एक ही जगह पे, एक ही प्लान के साथ, एक ही एग्जीक्यूशन के साथ काम करें, ताकि आपका टाइम भी सेव रहे, आपकी इज्जत भी महफूज रहे, आपको बार बार मेहनत भी ना करनी पड़े, और आपका एक ऐसा सिस्टम बन जाए कि सर टीम के बारे में आपको सोचने की जरूरत ना पड़े कि मैं ना हुआ तो इनका क्या बनेगा। अगर 10 दिन आप ऑफलाइन होते हैं और टीम तितर हो जाती है, तो सर फैमिली कहां से सिक्योर होगी? ये मैं आपके लिए कह रहा हूं, मैं आपको मोटिवेशन भी दे सकता हूं, मुझे कहानियां भी आती हैं, मुझे 5 घंटे नहीं 10 घंटे कहो मैं बोलता रहूंगा, मोटिवेशन के ऊपर बोलता रहूंगा। लेकिन फैक्ट्स के ऊपर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, मोटिवेशन के ऊपर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। आपका पेट पैसा मांगता है, आपका घर पैसा मांगता है, आपकी फैमिली पैसा मांगती है, आपके खानदान को पैसा चाहिए, आपकी जनरेशन को पैसा चाहिए, आपकी 7 नस्लों को आने वाले टाइम में पैसा चाहिए, तो उसके लिए सर हकीकत के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब बेसिकली 2 टाइप्स हैं माइंडसेट की, इस चीज के ऊपर लोग अपनी जिंदगी को गुजार देते हैं। एक लेबर माइंड है और एक डेली, मतलब एक लेबर माइंड है और एक ओनर माइंड है। जो लेबर माइंड है उसको डेली रिजल्ट चाहिए, जो 1 मंथ में चाहिए, उसकी आगे सोच ही नहीं जाती। उसने जो अपने माइंड को कमांड दी है, वो या तो डेली की दी है कि आज काम करूंगा, आज मुझे क्या मिलेगा, या फिर उसने ज्यादा से ज्यादा बड़ा काम कर दिया, तो उसने जॉब माइंड ने अपने आप को कमांड दी कि भाई 1 महीने में मुझे ये मिल जाएगा, मेरे लिए काफी है। जब ये जॉब माइंड, ये डेली वाला बंदा बिजनेस के अंदर कदम रखता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कदम रखता है, तो इसको तो डेली रिजल्ट चाहिए या मंथली रिजल्ट चाहिए, जबकि बड़ी चीजें रिजल्ट देने में टाइम लेती हैं। अब होता क्या है,
जब हम डेली माइंडसेट के साथ या मंथली माइंडसेट के साथ एक ऐसे सिस्टम के अंदर कदम रखते हैं जहां से हमने मालिक बनना है, जहां से हमने मुस्तकबिल बनाना है, जहां से हमने 7 नस्लों को आगे खुददार बनाना है, उसके अंदर हम या तो डेली के रिजल्ट के पीछे भाग पड़ते हैं या मंथली के पीछे। और जब हम इसके पीछे भागते हैं तो हम उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते जो मैं शुरू से आपको बता के आया हूं कि रॉन्ग डायरेक्शन का फैसला ना करें, गलत फैसला ना करें, गलत डायरेक्शन में सफर ना करें। अगर ये बिजनेस आपसे 3 से 5 साल आपकी मेहनत के मांगता है तो भाई देने पड़ेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई दो राह नहीं, कोई दो चारा नहीं है, आपको देने पड़ेंगे। अगर आप लेबर माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं डेली और मंथली के बेस के ऊपर, तो सर बिजनेस छोड़ दो, फिर ये आपके लिए नहीं है। क्योंकि ओनर का माइंडसेट होता है 3 से 5 साल मैंने सिस्टम बनाना है जहां से मैं पैसे कमाऊंगा। लेबर माइंडसेट कर रहा होता है कि मुझे डेली या मंथली यहां से क्या आएगा। सिस्टम बना ही नहीं, नेटवर्क बना ही नहीं, टीम है ही नहीं, काम आते ही नहीं है, डुप्लीकेशन आपने की ही नहीं है, पैसा कहां से आएगा। अब कंसेप्ट आपका अगर गलत है तो सिस्टम ने पैसों की बरसात ऐसे तो नहीं कर देनी। वो कहते हैं ना, भटकते रहे यूं ही तहकीक करने वाले, मंजिलों को पा गए कामिल यकीन वाले। तो इस चीज को अपने जहन में रख लें। इसके बाद बात आ जाती है जॉब लॉ की। जॉब लॉ बेसिकली क्या कहता है? जॉब लॉ आपको कहता है वर्क इज इक्वल टू इनकम। आप जितना काम करोगे उतना आपको पैसे मिलेंगे। जितना आपने काम किया उतना आपको पैसे मिलेंगे। आपने 2 साल काम किया, जितना आपने काम किया उतने पैसे। 4 साल आपको काम करते हुए हो गए, जितना काम कर रहे हो उतने पैसे। 6 साल, 8 साल, 10 साल बाद भी आप जितना काम करोगे आप इज इक्वल टू ही चलते रहोगे। आप जितना काम कर रहे हो, उतनी मेहनत कर रहे हो, उतनी ही आपको पैसे आ रहे हैं। आपने हार्डवर्क किया, आपको इनकम आना स्टार्ट हो गई। आपने 10 साल बाद भी हार्ड वर्क करना है, तब आपको सेम ही इनकम चल रही होगी। मतलब 1 साल के बाद 1,000 2,000 रुपए बढ़ेंगे, तो उससे महंगाई भी तो उस तरह इंक्रीज हो चुकी होगी। तो वर्क भी आप उतना ज्यादा कर रहे होंगे, मेहनत भी आप उतना कर रहे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो बिजनेस है, जो ओनर माइंडसेट है, वो इस चीज के ऊपर काम करता है। वो क्या करता है? सबसे पहले अपनी जान तोड़ मेहनत लगाता है, दिन रात एक करता है। जब दिन रात एक करता है तो उसकी इनकम नॉर्मल होती है। आप पहले देखें, 2 मंथ में, पहले 2 महीनों में सर इनकम ना होने के बराबर है। लेकिन उसकी मेहनत पूरे जोश और खरोश के साथ है, हाई लेवल की वो मेहनत कर रहा है, लेकिन पहले रिजल्ट्स ना होने के बराबर हैं। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं जिस चीज से आप नेगेटिव होते हैं, लेकिन आप आगे वाली ग्लोरी से हाथ धो बैठते हैं। क्योंकि आप जब डेली माइंड के साथ या मंथली माइंडसेट के साथ चलेंगे तो 2 3 4 महीने पे आप जीरो हो जाएंगे, छोड़ देंगे, आपकी कैपेसिटी ही खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट वो नहीं सोच रहा होता जो एक ऑनर माइंडसेट सोचता है, एक बिजनेसमैन सोचता है। तो आप जैसे ही 2 महीने मजीद काम करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और आपकी हार्ड वर्किंग, आपकी मेहनत कम होना शुरू हो जाती है। ठीक 6 महीने अगर आप अपनी एफर्ट्स, अपनी स्ट्रगल सेम रखते हैं जैसे आपने स्टार्ट किया था, ठीक 6 महीने में जितना आप काम कर रहे होते हैं उतना आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक 8 महीने, मतलब 2 महीने मजीद आप काम करते हैं, आपकी मेहनत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, लेकिन आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है। जितना आप काम कर रहे होते हैं उससे कई गुना आपको पैसे आ रहे होते हैं। फिर 2 महीने आप मजीद करते हैं, तकरीबन 10 महीने का टाइम होता है, तो आपकी मेहनत ना होने के बराबर होती है और आपको रिजल्ट्स बहुत पैसिव इनकम की तरफ आ रहे होते हैं। मतलब आपकी मेहनत बहुत कम है लेकिन इनकम बहुत ज्यादा है। अगर ये बहुत ज्यादा तक पहुंचना है तो पहले ये 2 महीना, 4 महीना, 6 वाला प्रोसेस कौन गुजारेगा? वही ना जिसे ये चाहिए। और हमें तो डेली चाहिए, हमें तो मंथली चाहिए। हमें क्या लेना देना 8 10 महीने से, 1 साल की मेहनत से? हमने तो 1 महीना लगाया ना, उसका क्यों नहीं मिला? तो भाई वो जॉब में लगाना था, बिजनेस में ऑनर बनने के लिए, मालिक बनने के लिए तो नहीं लगाना था ना। तो ये चीज आपको नुकसान की तरफ ले जाती है और यहां से आप धोखा खा जाते हैं, यहां से आप फेल हो जाते हैं। इस चीज को अपने माइंडसेट में रख के चलें। और ये मैं नहीं कह रहा कि ज्वाइन करने के बाद बैठ जाएं, 10वें महीने फ्री होंगे। मैं ये कह रहा हूं ज्वाइन करने के बाद अपनी जान तोड़ मेहनत करें। आज मेहनत से हालात नहीं बदलते भाई, जान लगाना पड़ती है। आज हालात 10 15 20 25 30 हजार से घर नहीं चलता। पहले 15 हजार में लोग घर भी चलाते थे, अपने कमेटी वगैरह भी डालते थे और बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। आज 30 हजार में घर नहीं चलता। तो मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। लेकिन 8 से 10 महीने, 1 साल जिसने ये प्रोसेस कर लिया, लाइफ टाइम बैठ के खाएगा। लाइफ टाइम की ब्यूटी, लाइफ टाइम की इंजॉयमेंट चाहिए
तो ये पहले 8 महीने, 10 महीने, 1 साल आपको 1-2 करना पड़ेगा। 8 घंटे की जगह 12 घंटे लगाने पड़ेंगे। ये बात मेरी जहन में रख लें। काम आपने अपने लिए करना है, मैं आपको रियलिटी बता सकता हूं, बाकी आपका फैसला है। इसके बाद है कंपनी आपके लिए क्या करना चाह रही है। अब मैं कुछ आपको रोड मैप दे रहा हूं। पहले हमने दिया था कंपनी का कि कंपनी क्या करेगी। अब यहां पे हमने रोड मैप दिया है, कंपनी रोड मैप फॉर यूजर। यूजर्स का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर, आप लोग। अब कंपनी आपको अपने प्रॉफिट में से भी इंशाल्लाह पार्टनर बनाएगी। जो कंपनी का प्रॉफिट होगा, जो कंपनी की सेल आएगी, उसमें से भी कंपनी इंशाल्लाह आपको कमीशन देगी इन फ्यूचर। ये कंपनी के प्लान में ऑलरेडी शामिल है। जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे होंगे, जितने भी लोग हमारे साथ लॉयल खड़े होंगे, जितने भी लोगों को हमें लगेगा कि ये अपना सिस्टम अपनी कंपनी मान के चल रहे हैं, तो सर इंशाल्लाह कंपनी इन फ्यूचर एक क्राइटेरिया सेट कर देगी जिसके अंदर आपको आपकी एफर्ट, आपकी स्ट्रगल, आपकी टीम, आपके रैंक, आपके रिवॉर्ड, हर चीज के अलावा कंपनी के अंदर से भी इंशाल्लाह प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा विदाउट टीम इनकम। इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर काम कर रहे हैं जिसके ऊपर आपकी टीम एक बंदे की भी नहीं रहती। आपने टीम बनाई, आपकी टीम छोड़ के चली गई, डेड हो गई, जीरो हो गई, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक टाइम पे आपने कोई अच्छा रैंक अचीव कर लिया था, उसके बाद विदाउट टीम भी आपको इतने कम से कम पैसे आते रहेंगे कि आपका किचन मेंटेन होगा। आपको ये रिस्क नहीं होगा हमारे साथ। ये हम इन फ्यूचर इंशाल्लाह करेंगे। ये कंपनी के रोड मैप में शामिल है जो यूजर के लिए है। फिर हम रैंक बोनस इंशाल्लाह फिक्स करने वाले हैं। रैंक बोनस का मतलब यह है कि अब आपको यहां पे नीचे से टीम में से रैंक अचीव करवाना जरूरी नहीं होगा। अगर आप हमारा एक क्राइटेरिया होगा उसको अचीव कर लेते हैं विदाउट आप अपने टीम के रैंक अचीव करवाए बगैर भी ये अचीवमेंट अपने नाम कर पाएंगे। फिक्स एक्स्ट्रा रिवॉर्ड विदाउट रैंक। अगर आपका रैंक अचीव नहीं भी होता, सर आप रैंक अचीव नहीं करते, आपकी टीम में कोई रैंक अचीवर नहीं आया, आपने अपना रैंक भी अचीव नहीं किया, देन भी कंपनी इंशाल्लाह आपको अचीवमेंट देगी और वो रैंक अचीवमेंट की तरह ही होगी। पूल शेयर बोनस हम इंशाल्लाह बहुत जल्द लाने वाले हैं डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर। तो उसके अंदर आप कंपनी की ओवरऑल सेल में से भी इंशाल्लाह बोनस एंजॉय करेंगे। पहले मैंने आपको कहा प्रॉफिट पार्टनर, यहां पे मैंने आपको कहा पूल शेयर। पूल शेयर का मतलब है जो ओवरऑल कंपनी को सेल आ रही है उसमें से भी कंपनी आपको बोनस देना स्टार्ट कर देगी। अचीव रैंक एंड गेट कंपनी सेल प्रॉफिट। आपने एक टाइम पे कंपनी का एक रैंक अचीव किया, उसके बाद आपकी टीम में कोई काम नहीं है, आपकी टीम छोड़ गई, आप खुद किसी भी वजह से स्किप कर चुके हैं, लेकिन आपने कंपनी की कोई वायलेशन नहीं की, कंपनी आपको हर महीने इंशाल्लाह प्रॉफिट पे करेगी। आपको अब ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरी टीम डेड हो गई तो क्या होगा, मेरा नेटवर्क ना चला तो क्या होगा, मेरा रैंक अचीव ना हुआ तो क्या होगा, मेरी टीम नीचे से ना इंक्रीज हुई तो क्या होगा, मेरी टीम का रैंक ना आया तो क्या होगा। ये तमाम तर चीजें जो आपसे पहले मुख्तलिफ लोगों को डिस्टर्ब करती थी, इनके ऊपर हमने इंशाल्लाह काम करना स्टार्ट कर दिया है। हमारे सिस्टम के अंदर काम करने वाले लीडर्स को कम से कम इन चीजों की वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी टाइम टेकिंग चीजें होती हैं, टाइम लेंगी, अपने वक्त पे आएंगी, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो इन चीजों की वजह से आपको लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। टीम छोड़ के चली जाए, डेड हो जाए, ना काम करे, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और कंपनी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको एक रैंक के बाद एक फिक्स इंशाल्लाह बोनस देना स्टार्ट करेगी, जिसके साथ आपकी लीडरशिप, आपको कंपनी पूल शेयर, आपको इंशाल्लाह इंटरनेशनल बोनस भी कंपनी स्टार्ट करेगी जैसे ही इंशाल्लाह इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हमारे लाइव होंगे। तो ये कुछ आप यूजर्स के लिए था। आर यू रेडी? क्या आप रेडी हैं? क्या यही टाइम है आपके स्टार्ट करने का? यही टाइम है आपके इरादे बनाने का? यही टाइम है आपके प्लान करने का? यही टाइम है आपको अपने कैरियर, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने का? तो क्या आप रेडी हैं? आप एग्री हैं? आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप हमारे साथ चल सकते हैं। ये सारी ग्लोरीज आपके लिए हैं, इनको अचीवमेंट को अपने नाम करना है। तो सर यही टाइम है आपके स्टार्ट करने का। आज का सेशन आपको कैसा लगा? आपने यहां से क्या कुछ सीखा? कंपनी आपके लिए क्या कुछ कर रही है? इसके बारे में फीडबैक तो देना जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप हमारे साथ एक्टिव होके प्रॉपर तरीके से नहीं चलेंगे तो हम आपको अपने साथ नहीं चलाएंगे। क्योंकि डेफिनेटली मैं आपको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं, तो उसके पीछे एक ही रीजन है कि मैं आपसे भी उस तरह की तवज्जो, उस तरह का आपसे रिस्पॉन्स चाहूंगा जिस तरह मैं आपको बनाना चाहता हूं। अगर आप खुद नहीं बनना चाहते तो फिर मैं आपको क्यों बनाऊंगा?
समझ आ रही है मेरी बात की? बाकी ये है कि अपना अपना फीडबैक ड्रॉप कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी संडे स्पेशल में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इंशाल्लाह आपकी कंफ्यूजन्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, इंशाल्लाह एक एक चीज के, हर चीज के ऊपर मैं बड़ी डीपली बात करूंगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये लाजमी तौर पे बताइएगा। और नेक्स्ट सेशन में सिर्फ वही होंगे जिन लोगों ने ये मीटिंग अटेंड की है, या वो लोग होंगे जो फीडबैक देंगे। जिसने फीडबैक नहीं दिया वो भी नेक्स्ट मीटिंग में नहीं होगा, और जिसने ये मीटिंग नहीं ली वो भी इस मीटिंग में नहीं होगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।